क्लास। चैप्टर नंबर 10 है आपका टेंसेज, वर्ब टेंसेज। आप इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आगे का पढ़ेंगे। अब 3 टेंस आपको बता दिए गए थे, इससे आगे दिया हुआ ईच ऑफ दीज 3 टेंसेज हैज़ 4 फॉर्म्स। हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर की फॉर्म्स होंगी। यहाँ देखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट कंप्लीट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो एक्शन आते हैं जो राइट नाउ अभी हो रहे हैं, हैपनिंग हो रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी एक्शन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी पढ़ा रही हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है टॉपिक। जैसे कि द मेन वर्ब इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद वर्ब सच एज। जो मेन वर्ब यूज़ होती है वो इज़ एम आर मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होती है। सब्जेक्ट आता है, इज़ एम आर का यूज़ होता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ है आगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस 3 तरह से बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे कि सिंपल में देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट का या नहीं का यूज़ होता है। आर दे राइटिंग देयर लेटर्स, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आती है, यानी कि है, हैं, हूँ, ये वाली जो इनकी जो इंग्लिश होती है वर्ब की वो स्टार्टिंग में आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। व्हेन वी स्पीक अबाउट एन इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट, जब हम गुजरे हुए समय के पास्ट के किसी अधूरे काम के बारे में बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी रह गया है। एफर्मेटिव सेम ऐसे ही बनेगा, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। एंड नेगेटिव, ही वॉज नॉट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की जो किताब है वो पढ़ रहा था, मैं एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। वर दे रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या वे किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम नॉन और अननोन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं उस एक्शन की जो फ्यूचर में होने जा रहा है या होगा, लेकिन वो उसमें जो टाइम है वो हमें पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता। फ्यूचर का टाइम हमें ज्ञात भी हो सकता है और नहीं भी। वी ऐड विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं। वर्ब एंडिंग विद आई एन जी, वर्ब आई एन जी पर ही ख़त्म होगी। इसका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, शैल या विल आएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया शैल और विल का यूज़ कहाँ होता है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उससे पहले वाली भी और ये भी, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, एफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल बी प्लेइंग अ मैच, मैं एक मैच खेल रहा होऊंगा। नेगेटिव, ही विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच, वह मैच नहीं खेल रहा होगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव, विल दे बी प्लेइंग, इसमें भी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी।
मेन वर्ब जहाँ है वहीं रहेगी। उसके बाद आता है आपके इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस tells us about action taking place now or in the present. We also use the present tense to talk about action that are habits and to state things that are always true. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन वाले, रूटीन एक्शन वाले या ऐसी चीज़ें आती हैं जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, जो एक नेचुरल ट्रुथ है, एक सत्य है। उसमें जैसे कि ही प्लेज वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल खेलता है, रोज़ खेलता है, ये उसकी हैबिट है। नेगेटिव में ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता, ये उसकी हैबिट है, वह नहीं पीता, ये फिक्स है बातें। सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और उसके साथ एस या ई एस लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खेलने की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ लगा एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम नॉट वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ एस या ई एस लगा होगा। आगे और कोई वर्ब अगर आती है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगा होगा। ठीक है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में हुआ एक्शन बताते हैं, गुजरे हुए समय में जो हुआ, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, और डू और डज की जगह, डू नॉट और डज नॉट की जगह डिड नॉट आता है। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में आ जाती है। डिड या डज होगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में इनको रीड कीजिएगा। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। वी यूज शैल विल विद द मेन वर्ब टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर टेंस, यानी कि जो एक्शन होगा उसके बारे में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा, किसके साथ विल आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ होगा। सेम ऐसे ही शैल विल के साथ नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ऐसे अगर क्वेश्चन वाला वाक्य है तो शैल या विल यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, इनको रीड करेंगे। एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। देखिए, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज, स्टिल गोइंग ऑन, हैपनिंग राइट नाउ एंड नॉट कंप्लीट, तीनों आएंगे। द टेंस दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। केशव रोट किसको रेफर करता है? सिंपल पास्ट टेंस को। ही वॉज टॉकिंग, नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी ही वॉज टॉकिंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ही डिड नॉट टॉक। ही वॉज नॉट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर रिमेंबर कीजिए वॉज नॉट ही आएगा इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, वॉज नॉट टॉकिंग आएगा। ठीक है। इसकी अदर एक्सरसाइज आपको पिक सेंड कर दी जाएगी उनकी। ठीक है।